हेलो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग मिरर अर्थात दर्पण का, जो कि क्लास 10, 12 सब में है दर्पण। तो दर्पण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दर्पण देखिए, आप समझिएगा, किसी कांच पारदर्शी कांच के किसी पारदर्शी कांच के एक टुकड़े के एक तरफ आप यदि कलई कर देते हैं, अर्थात चांदी का लेप चढ़ाकर उस पर लाल पेंट या नीले पेंट का कलई कर देते हैं, जिससे दूसरा पृष्ठ उसका क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के निकाय को हम लोग दर्पण कहते हैं। किसी कांच के समांगी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर चांदी का लेप चढ़ाकर उस पर कलई कर दिया जाता है, जिससे उसका दूसरा पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं दर्पण। अर्थात दर्पण का हम लोग विश्लेषण समझते हैं। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर चांदी का कलई कर दिया जाता है जिससे उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है इस प्रकार प्राप्त निकाय को इस प्रकार प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं यानी कि समझिएगा, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर चांदी का कलई कर दिया जाता है, जिससे उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। इस प्रकार प्राप्त निकाय को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार समझेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर समझेंगे, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण का प्रकार समझेंगे तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो। फर्स्ट, समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। सेकेंड होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अर्थात इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो समझिएगा कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कांच के कटा हुआ समतल अर्थात प्लेन भाग पर यदि एक तरफ कलई कर दिया जाए, जिससे दूसरा पृष्ठ उसका क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण कहेंगे। दिस इज अ समतल दर्पण, M1 M2। क्लियर, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगला आता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या हो, गोलीय अर्थात गोलाकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण समझिएगा क्या है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण
फर्स्ट अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरी हुई सतह पर क्या हो? कलई हो। उभरी सतह पर कलई हो और अंदर दबी हुई सतह पर क्या हो? परावर्तन हो। क्या हो? परावर्तन हो। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके ऊपरी सतह पर कलई हो, परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबी हुई सतह पर कलई हो। क्या हो? दबी हुई सतह पर कलई हो और परावर्तन उभरी सतह से हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? और उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर चांदी का कलई कर दिया जाता है जिससे उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। इस प्रकार प्राप्त निकाय को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। क्लियर? गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोल हो और उसकी उभरी हुई सतह पर कलई हो तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अगला उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन ऊपरी सतह से हो और कलई अंदर दबी हुई सतह से हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए।